सज्जनों और देवियों, तेल का स्रोत है जमीन में, पानी का स्रोत है, रत्नों की खान है, ज्ञान की कहीं खान और स्रोत है, वो मनुष्य है। और मनुष्य को धर्म वालों ने सदैव तुच्छ कहा। ईश्वर बड़ा है। कभी ईश्वर ने आके कहा कि मैं बड़ा हूं और तुम लोग तुच्छ हो? मनुष्य ही अनेक ईश्वर बनाता है, अनेक भगवान बनाता है, अनेक देवता बनाता है। सारे शास्त्रों का रचयिता, सारे अवतारों का कल्पक, सारे पैगंबरों का कल्पक, सारे देवताओं की कल्पना करने वाला, सारे सिद्धांतों मत मजहबों की रचना करने वाला मनुष्य है। मनुष्य को अपनी गरिमा समझना चाहिए। धर्म एक है, अनेक नहीं है, अनेक मजहब है। धर्म है संयम और शील। मत मजहब बनते और बिगड़ते हैं, धर्म बनता बिगड़ता नहीं। अलौकिकता चमत्कार का प्रपंच करके धार्मिकों ने समाज को सदैव गुमराह किया है। आर्थिक शोषण, पूर्व प्रवक्ता ने कहा आर्थिक शोषण, पहले तो बौद्धिक शोषण किया जाता है। आपको ग्रह लगा है, प्रेत लगा है, भूत लगा है, आपकी रेखा हाथ की ठीक नहीं है, 7.5 लगी है, बौद्धिक शोषण पहले किया जाता है। तब आर्थिक और शारीरिक शोषण भी होता है। धर्म के नाम पर जितना कुकर्म होता है, वकील बदनाम है कि वो झूठ बोलता है, नेता बदनाम है कि वो झूठ बोलता है, व्यापारी बदनाम है कि वो झूठ बोलता है, लेकिन धार्मिक सबसे अधिक झूठ बोलता है और वो पूजा जाता है। अगर कोई कहे रास्ता चलते चलते कि एक स्त्री को 15 बच्चे भी पैदा हुए हैं, तो आप मजाक करेंगे, बकवासी कहेंगे। लेकिन यहाँ मैं व्यास गद्दी से कहूँ, राजा सगर की पत्नी सुमति को 60,000 बच्चे पैदा होते भये, तो आप कहेंगे कृष्ण भगवान की जय। 60,000 बच्चे कैसे पैदा हो सकते हैं? धर्म के नाम पर इतनी उलूल जुलूल बातें कही गई हैं जो अक्षम्य है, क्षम्य नहीं है। मैंने कल कहा था कि 18 पुराण और महाभारत, इन 19 जिल्दों में 40,000 श्लोक होंगे जो दिमाग खराब कराऊ हैं। गंगा में नहाओ पाप कट जाएगा, नर्मदा के दर्शन करो पाप कट जाएगा। दिन भर का पाप शाम को गायत्री जपने से कटता है। रात भर का पाप सुबह गायत्री जपने से कटता है। बेल पेड़ के नीचे बैठ करके कोई 1 महीना गायत्री जप करे तो राज्य की प्राप्ति होगी। नेताओं को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, उनको बेल पेड़ के नीचे बैठ करके गायत्री जप लेना चाहिए 1 महीना, बस मंत्री हो जाएंगे। गंगा में स्नान करके कोई निकले और क्रोध लोभ मोह चिंता उद्वेग अशांति से मुक्त रहे, तो माना जाएगा कि गंगा में स्नान किया और मुक्त हो गया। नर्मदा के दर्शन करने वाले निर्दोष हो जाएं तो जाना जाएगा कि दर्शन करने से मुक्ति हो गई। मुक्ति कोई हवाई बात थोड़े है। कबीर साहब ने कहा है, जेत न तरे मुए का तरी हो जेते जो न तरे। जो जीते जीते नहीं तरा है, मरने पर क्या तरेगा। तरने का मतलब है उद्वेग रहित होना, मानसिक ग्रंथियों से रहित होना, कॉम्प्लेक्स फ्री, निर्मल मन। भगवान, ब्रह्म और महात्मा,
ये 3 का पर्दा लगा लो, चाहे जितना पाप करो चलेगा। भगवान की बात है, धर्म की बात है, महात्मा की बात है, चाहे जो कहो चाहे जो करो। एक साधारण सज्जन आदमी निरपराध की हत्या पसंद नहीं कर सकता है, लेकिन धर्मवानों ने ऐसा गजब ढाया है कि ईश्वर का नाम और देवता का नाम लेकर के करोड़ों करोड़ों प्राणियों की हत्या की जाती है और कहा जाता है ये धर्म है। ये परमात्मा की प्रीत्यर्थ है, यानी परमात्मा के प्रति प्रेम प्रकट करने के लिए जीवों के गले पर छुरी चलाई जाती है। ये धर्म का प्रपंच है। धर्म ये नहीं है, अधर्म है। कबीर साहब कहते हैं, काहू के बचने फुरे, काहू करामाती, मान बड़ाई ले रहे हिंदू तुर्क जाति। बात ब्योतें आसमान की मुद्दत नियरानी, बहुत खुदी दिल राखते बूढ़े बिन पानी। कहें कबीर कासो कहो सकलो जग अंधा, सांचे सो भागा फिरे झूठे के बंदा। कोई करामात दिखा रहा है, कोई आकाश में उड़ रहा है, किसी की वाचा सिद्धि हो रही, किसी की मंत्र सिद्धि हो रही है। दुनिया तो अंधी इसी में डूबी है, सांचे से भागे फिरते हैं। मंत्र तंत्र सब झूठ है, मत भरमो सबको। मंत्र से कुछ नहीं होता। मंत्र का मतलब होता है विचार, मननात् मंत्र। मनन चिंतन विचार ये मंत्र है। छू करने से कुछ नहीं होता है। सांप और बिच्छू के जहर झाड़ने से अच्छा नहीं होता है। मंत्र से दवाई करना चाहिए। जहरीले सांप काट लेंगे तो आदमी मर जाएगा, दवाई करना चाहिए। झाड़ फूक करके लोग नुकसान करते हैं। लोग कहते गांव वाले अनपढ़ अंधविश्वासी होते हैं। शहरी पढ़े लिखे लोगों का अंधविश्वास घोर होता है। ये जो बड़े बड़े चमत्कारी बाबा आजकल हैं, दर्जनों अवतार भारत में घूम रहे हैं, ये किसको फंसाते हैं? आईजी, डीआईजी, जज, वकील, प्रोफेसर, बड़े बड़े पूंजीपति धनियों को। काले मुंह के बांदर भोले होते हैं, इसलिए मदारी उनको फंसा के नचाने की चेष्टा नहीं करते, वो नाच ही नहीं पाएंगे। लाल मुंह के बानर को फंसाते हैं, वो चतुर होते हैं और उन्हीं को नचा करके कमाई करते हैं। ये चमत्कारी बाबा लोग धनियों को, शिक्षितों को, पूंजीपतियों को, नेताओं को फंसा करके अपना प्रचार करते हैं और धन जन बढ़ाते हैं। 2 नंबर का धंधा किए बिना धन नहीं बढ़ता है और 2 नंबर का प्रचार किए बिना धर्म नहीं बढ़ता है। अगर यहाँ प्रचार कर दिया जाता कि हमारे गुरुजी आ रहे हैं, आकाश मार्ग से आएंगे, तो बहुत बड़ी भीड़ होती और वो जो चाहें सो कर दें। बंध्या को पुत्र, रोगी को निरोग करना, ये सब कर सकते हैं। किसी ईश्वर ने किसी को, महात्मा को, पंडित को, मौलवी को लाइसेंस नहीं दिया है कि तुम पुत्र देते रहो। लेकिन अंधविश्वास इतना जोर से है कि समाज उसमें पिस रहा। कबीर वाणी आप देखिए, बीजक, पूरा बीजक दहकती आग है। जब मैं बीजक की व्याख्या कर रहा था तो कई बार कलम रख करके सोचने लगता था। उस अंधे युग में, आज से 600 वर्ष पूर्व, कबीर इतनी क्रांति की बात कहते हैं, अद्भुत शक्ति। लोग कहते हैं कि हम धनी घर में पैदा होते, ब्राह्मण घर में पैदा होते, विश्वविद्यालय में पढ़े होते तो कुछ होते। कबीर कहाँ पैदा हुए कोई नहीं जानता है। माँ सीता कहाँ पैदा हुई कोई नहीं जानता है। जनक को उन्होंने खेत में, जनक ने खेत में पाया, उसे पाला पोसा, सीता नाम रखा, क्योंकि हराई को सीता कहते हैं। जब हल चलता है और नाली बन जाती है मिट्टी में, उसको वैदिक भाषा में सीता कहते हैं। इसलिए उस बच्ची का नाम उन्होंने सीता रखा। लेकिन वो पूज्य, क्योंकि उनका चरित्र उज्जवल है। कबीर के माता पिता को पता नहीं, इसलिए कबीर पंथी कहते आकाश से आए, और राम वाले भी कहते हैं सीधा से पृथ्वी फोड़ के निकले। ये सब चमत्कारी बातें काल्पनिक है। कोई नहीं जन्मे माता पिता बिन बांधी वेद की नीति। तो धर्म का तत्व
हमें समझने की आवश्यकता है। कबीर न तो किसी संपन्न घर में जन्मे, न पाले गए। जहाँ पाले गए वहाँ कुकड़ू कू चारों तरफ होता रहा। लेकिन वो महापुरुष इतना दिव्य निकला, इतना तार्किक, एड़ी से चोटी तक पूरा आग। लेकिन वो आध्यात्मिक थे, ये बहुत बड़ी बात थी। वे केवल कुतर्की नहीं थे, सुतर्की थे। वे संत हैं, लेकिन अद्भुत संत हैं। उनका जोड़ा पूरी दुनिया में इस दृष्टि से मिलना मुश्किल है। कई संत क्रांतिकारी हुए हैं और आंशिक क्रांति किए हैं। कबीर की क्रांति सर्वांश है। कबीर का कोई ऐसा ईश्वर नहीं है जो अलौकिक है, कोई ऐसा देवता नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई जादूगिरी नहीं है। प्राणी परमात्मा है। वे कहते हैं सरगुण की कर सेवा, निर्गुण का कर ज्ञान। सरगुण निर्गुण से परे तहाँ हमारा ध्यान। सगुण की सेवा करो, निर्गुण का ज्ञान करो, ध्यान ये दोनों से ऊपर है। सगुण आंखें खुले, जितने प्राणी देखो सगुण भगवान है। आंखें बंद करो, अंतर चेतना का दीपक जल रहा है, अहम के रूप में, मैं के रूप में, ये निर्गुण भगवान है। हम उस भगवान को भोग लगाते हैं जो खाता नहीं है, और जो खाता है उसकी खुराक छीनते हैं। ऐसे ऐसे अधिकारी और पूंजीपति हैं जो 3-3 घंटा भी पूजा करते हैं, नहीं तो आधा घंटा 15 मिनट तो करते ही हैं। और जब दुकान पर बैठते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, तब जो खाने वाले भगवान हैं उनकी खुराक छीनते हैं। और खिलाते किसको हैं? जो खाते नहीं हैं। ये खाने वाले असली भगवान हैं। कबीर साहब की राय है, प्राणी मात्र को भगवत स्वरूप समझो, उसके प्रति प्रेम, करुणा, स्नेह का व्यवहार करो। अलौकिकता का आडंबर निरर्थक है। पूर्व प्रवक्ता जो एक बुजुर्ग पुरुष थे, नाम तो मुझे याद नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, जो उन्होंने सामाजिक काम करने का व्रत लिया है। ऐसे भारत में कई जगह मिलते हैं और उनको मैं निमंत्रित करता हूँ अपने यहाँ। हम लोगों का तो काम ही यही है, झाड़ फूक, जंतर मंतर सब का खंडन हम लोग करते हैं। और देवी देवता प्राणी हैं। वायव्य देवी देवता आकाश में कोई नहीं तैरता है जो आपकी हानि कर सके या लाभ कर सके। सारे शास्त्र मनुष्य के बनाए हैं, सारी किताबें मनुष्य की रचना हैं, सारे महापुरुष केवल मनुष्य हैं, और सारे संप्रदाय मनुष्य के चलाए हैं। यह जब तक विवेक नहीं जगेगा तब तक सांप्रदायिकता का जहर नहीं मिटेगा। हाँ, हमारी किताब ईश्वरी है, इसीलिए दूसरे की किताब अनीश्वरी है और वो नास्तिक या काफिर की है। हमारा महापुरुष पैगंबर या अवतार है, इसलिए दूसरे लोग नरकगामी हैं, हमारे ही महापुरुष की शरण में कल्याण होगा। ये अवतारवाद, पैगंबरवाद दादागिरी के लिए है, अपने मत की दादागिरी करने के लिए है। अवतारवाद, पैगंबरवाद भारतीय मूल में नहीं है। चारों वेदों में अवतारवाद की एक रेखा भी नहीं, और समस्त वैदिक साहित्य में नहीं है। हाँ, वैदिक साहित्य में शतपथ ब्राह्मण में आया है, प्रजापति मत्स्य का अवतार लिया, लेकिन वो पूज्य नहीं है। और चुटपुट ऐसी साधारण बातें हैं। जब बुद्ध और महावीर को जैनियों और बौद्धों ने उत्तार के रूप में रखा, तब ब्राह्मणों ने अवतार के रूप में रामकृष्ण को रखा। उत्तार का अर्थ है नीचे से ऊपर उठना। उत्तर, उत्तम, जग जाना, उठ जाना, उत्तर और ऊपर हो जाना, उत्तम बिल्कुल ऊपर हो जाना, उत्तारवाद। बुद्ध और महावीर साधारण जीव थे और अपने कसाय विकार को काटते काटते उच्चतम हो गए, इसलिए उत्तारवाद। उनकी मूर्ति बन गई, पूजा होने लगी। तब तक ब्राह्मणों में न मूर्ति थी न अवतार था। तब ब्राह्मणों ने उनसे निर्देश ले करके अवतार की कल्पना की। हमारा एक ब्रह्म है जो सबसे ऊंचे है, वो उतर करके साधारण मनुष्य के रूप में रामकृष्ण में आया, फिर उनकी मूर्ति बनी और पूजा शुरू हुई। बौद्धों जैनों के उत्तारवाद की प्रतिक्रिया में ब्राह्मणों ने अवतारवाद की कल्पना की। वेदों में अवतारवाद कहीं नहीं, 6 शास्त्रों में अवतारवाद कहीं नहीं, पैगंबरवाद कहीं नहीं। अवतारवाद, पैगंबरवाद
वेद के अनुकूल नहीं है। और वेद छोड़ो, तथ्य क्या है? कोई ऐसा ईश्वर आकाश में नहीं बैठा है जो अपना संदेश वाहक भेजता है और ये कहता है कि इसी की शरण में आएंगे लोग तो स्वर्ग पाएंगे, नहीं नरक में जाएंगे। और कोई ऐसा ईश्वर नहीं बैठा जो अवतार लेता और कहता जो हमें नहीं मानेगा वो सूर कुत्ता गधा है। ये सब दादागिरी करने के लिए संप्रदाय वालों ने चलाया है। इसलिए कबीर साहब ने बड़ी पैनी भाषा में इन सब का खंडन किया है। सांप्रदायिकता का जहर तब तक नहीं मिट सकता है जब तक अवतारवाद, पैगंबरवाद और कोई पुस्तक ईश्वरी है, कोई संप्रदाय ईश्वरी अवतार है, चमत्कारी है, अलौकिक है, इस धारणा का खात्मा ना होगा तब तक सांप्रदायिकता का जहर नहीं मिट सकता। हर संप्रदाय ठेकेदार बनता है मुक्ति और स्वर्ग का। स्वर्ग कहीं आकाश में नहीं, मुक्ति कहीं आकाश में नहीं। स्वर्ग है अपने में लौटना, स्वर्ग स्वर्ग, स्व में गमन, अपने आप में आ जाना, अपने आप में तृप्त हो जाना, आत्म संतुष्ट हो जाना स्वर्ग है। वैकुंठ विकुंठ, कुंठा रहित हो जाना, कुंठा कॉम्प्लेक्सेस, ग्रंथियाँ, सारी ग्रंथियों का कट जाना वैकुंठ है। वैकुंठ का शुद्ध शब्द विकुंठ, कुंठा रहित होना। मोक्ष मोह का क्षय है। मोह से जीव भटकता है, मोह न करो, सेवा करो। मैंने कल कहा था, कमल पत्र हैं संत जन रहें जगत के माएँ, बालक केरी धाय जो आपन जानत नाय। संत कमल के पत्ते के समान है और फूल के समान है, पानी में लिपायमान नहीं होते। इसी प्रकार आप धाय की तरह रहिए, प्यार कीजिए, सेवा कीजिए, लेकिन मोह न कीजिए, शुद्ध प्रेम का बर्ताव कीजिए। मोह का क्षय मोक्ष है। मोह के क्षय से ही परम शांति मिलेगी। अगर हम मानेंगे कि हमारी किताब ईश्वरी दूसरे की अनीश्वरी, तो आस्तिकवाद, नास्तिकवाद सब प्रपंच शुरू होगा। आदि स्वामी शंकराचार्य ने वैष्णव को नास्तिक कहा, अवैदिक कहा, और वैष्णव ने स्वामी शंकर को अवैदिक कहा, और स्वामी दयानंद ने इन दोनों को अवैदिक कहा, और इन दोनों ने स्वामी दयानंद को अवैदिक कहा। और एक नाम दो नाम कहाँ तक कहा जाए, सारे संप्रदायों की ये लीला है। और ये सब बिल्कुल निरर्थक बात है। किसी संप्रदाय से कल्याण नहीं होता है। कल्याण होता है जीवन शोधने से, आत्मशोधन करने से। अपने मन के, वाणी के, कर्मों के विकार जब कटते हैं तो धीरे धीरे मन निर्मल होता है। निर्मल मन, तनाव रहित मन, उद्वेग शून्य मन, सुबस मन, ये जीवन की सफलता है, ये मोक्ष है, स्वर्ग है, कल्याण है। और ये आपके करने से होगा। गुरु कृपा करता है। शक्तिपात, पूर्व प्रवक्ता ने कहा था, शक्तिपात झूठी बात है। शक्तिपात कहते हैं, रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद पर शक्तिपात कर दिया। मैं कहता हूँ उनके 20 शिष्य थे, ये होते हैं, उसमें सबसे बड़ी शक्तिपात करके उसको नहीं मिटा सके। शक्तिपात बिल्कुल काल्पनिक है। गुरुओं, जो धोखेबाज गुरु हैं, वो सब ऐसी बातें करते हैं। गुरु किसी को मोक्ष नहीं दे सकता है। देने लेने की बात ही मोक्ष नहीं है। मन में हमारे उद्वेग है, प्रतिक्रिया है। इस प्रतिक्रिया को हमने बनाया है और हमें ही मिटाना है। जैसे आप अपने आंगन में कांटेदार झाड़ी पैदा कर ले और उसमें चल चल करके उलझें और रक्ताब हो शरीर और पीड़ित हो, घाव से भर जाए आपका शरीर। ऐसे हमने अपने अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, चिंता, फिक्र, उद्वेग के कांटेदार झाड़ी बना लिया और इसी में हम उलझ उलझ करके मरते हैं। सारा बंधन हमारा अपना बनाया है और हमें ही काटना है। ईश्वर की माया सबको नचाती ही लोग कहते हैं। क्या ईश्वर दुर्जन है? दुर्जन किसी को नचाता है, सज्जन नहीं नचाता है। ईश्वर की माया नचाने वाली क्यों हुई, इसका भी इतिहास है। पूरा काल से लोग पूछते रहे जगत कहाँ से बना। धार्मिकों ने कहा ईश्वर ने बनाया,
तो ईश्वर ने बनाया, तो ईश्वर तो शुद्ध है। किससे बनाया? तो माया से बनाया। माया से ईश्वर ने दुनिया बना दी। अब एक बार दुनिया बन गई तो माया क्या करे? तो ईश्वर ने माया को मनुष्यों पर दौड़ा दिया, इनको बेवकूफ़ बनाओ। तो सब उसी द्वारा बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। सब काल्पनिक धारणा है। दुनिया बनी कहाँ से? दुनिया तो सदा से है, इसको किसी ने नहीं बनाया। मूल जड़ द्रव्य और चेतन नित्य हैं, उनके गुणधर्म नित्य हैं, उनके गुणधर्मों से जगत नित्य है। ये बना कहाँ से है? पहले मुर्गी की अंडा, कहते हैं अंडा। बिना मुर्गी कैसे अंडा? तो कहते हैं हाँ पहले अंडा है। तो बिना मुर्गी का अंडा कैसे, और बिना अंडा की मुर्गी कैसे? पहले बीज है कि वृक्ष? बीज है। तो बिना वृक्ष के बीज तो नहीं होता है। तो कहते हैं हाँ पहले वृक्ष है, लेकिन बीज के बिना वृक्ष कैसे हुआ? तो बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, मुर्गी से अंडा, अंडा से मुर्गी। ये जगत प्रपंच सदा से है। मूल द्रव्य नित्य, उनके गुणधर्म नित्य, उनसे जगत का प्रवाह नित्य। ये कहीं से बना बना नहीं है, बनता बिगड़ता इसका स्वभाव है। प्रकृति में विकृत है, परिवर्तन और निरंतर होता रहता है। लेकिन ईश्वर की कल्पना कर ली गई कि उसने बनाया। तो कैसे बनाया? माया से। अब माया क्या करती है? तो सबको परेशान करती है। माया घोर काल्पनिक है, ईश्वर की माया घोर काल्पनिक है। हमारी और आपकी माया है, उसको हम समझने की चेष्टा करें। आप तम्बाकू खाते हैं, भगवान की माया खिलाई है कि आपकी माया खिलाई? आप शराब पीते हैं, आप और कोई गलत काम करते हैं, भगवान की माया ने नहीं करवाया है, आपकी माया ने करवाया। आपकी भूल। माया है मोह, माया है मन का अज्ञान। कबीर साहब कहते माया माया सब कहे, माया लखे न कोय, जो मन से न उतरे माया कहिए सोए। जो मन में चढ़ी रहे वो माया है। किसी से मोह है तो चढ़ा रहता है, किसी से वैर है तो चढ़ा रहता है। ये मोह वैर को दूर करो, अपने मन के विकारों को दूर करो। माया, हमारी माया हमें तकलीफ देती है। हमारी माया है अज्ञान, अविद्या, मोह, अविवेक, लिप्सा, तृष्णा, वासना, और ये हमें जलाती है। भगवान की माया हमें नहीं जलाती है। भगवान कोई खुराफाती नहीं होना चाहिए, ये आप विवेक करें। गांव में कभी कहीं कहीं ऐसे होते हैं जो लोगों को परेशान करते हैं। कहीं ज़मीन बेची और खरीदी जा रही है तो पहुंच जाएंगे और कहेंगे 10-20 हज़ार रुपये हमें दो, नहीं तो हम बिगाड़ेंगे। कोई नींव डाल रहा है, वहाँ पहुंच जाएंगे, कहेंगे 10,000 रुपये हमें दो, नहीं हम नींव रुकवा देंगे। सब जगह खड़मंडल करते हैं, उनको पैसा दो तो काम हो। सत माने बैठा है और तो लोग कहे कोई बात नहीं, मर जाएंगे तो लकड़ी गाड़ने में कोई हर्ज नहीं। 2 दिन के बाद मर गए। एक बढ़ई बुलाया गया, एक लकड़ी छील करके दांत खोल करके उनके मुंह में लगा दिया गया, कफन किया गया, अर्थी पर रखा गया, लेके चले। संयोग था उधर से कई थानेदार और पुलिस ले करके आ रहे थे, दौरे में गए थे। कहे भाई कौन मर गया है? ये इसके मुंह पर लकड़ी क्या खड़ी है, उतर उतरो। पुलिस का तो अधिकार होता है, किसी को भी देख सकता है। थानेदार ने कहा कि पुलिस नहीं है क्या, सरकार नहीं है? इसके मुंह में लकड़ी खोस करके इसको मारे हो, लकड़ी लिए लिए जलाने जा रहे हो, इतना निडर। सबको पकड़ करके जेल में डाला। लोगों ने कहा धन्य हो बिगाड़ानंद, जीते जीते सबका काम बिगाड़े, मरने पर भी बिगाड़ गए। क्या ईश्वर ऐसे हैं? जब ईश्वर को सच्चिदानंद कहते हैं तो किसी काम क्यों बिगाड़ेगा? इसलिए ईश्वर की माया नचाती है, ये भूल जाओ। हमारी माया हमें नचाती है, यही तथ्य है। हमारी माया हमारा अविवेक, हमारा प्रलोभन, हमारा अज्ञान, इसी से हम भटकते हैं। हमें अपनी माया पर स्वयं संवरण करने की आवश्यकता है। ईश्वर की प्रेरणा के बिना तृण नहीं हिलता है। हम लोग कठपुतली हैं और ईश्वर सूत्रधार है, ये कहा जाता है। अगर ऐसी बात है तो कर्म सिद्धांत बिल्कुल निरर्थक है और ये आयोजन सत्संग का निरर्थक है।
क्योंकि आप स्वतंत्र नहीं हैं, आप उपदेश ग्रहण नहीं कर सकते, सुधार नहीं सकते, आप बिगड़े भी नहीं हैं। ईश्वर जो चाहेगा आपसे करवाएगा, तो आप क्या करेंगे? एक जज के सामने चोर कहे कि हुजूर मैंने चोरी क्या की, ईश्वर ने हमसे करवाया, उसके बिना तो तृण नहीं हिलता है, तो क्या जज छोड़ देगा? कोई ईश्वर आपसे कुछ नहीं करवाता है, आप करते हैं। आप सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, उसके आप जिम्मेदार हैं। ध्यान दीजिए, जो मैं कहता हूं ये बात नहीं कि आप मान लें, विचार करें। आप अपने कर्मों के कर्ता और विधाता। आपका सोचना, आपका बोलना, आपका करना आप पर निर्भर करता है। जैसे सोचेंगे, बोलेंगे, करेंगे, वैसे परिणाम पाएंगे। कोई आपसे कुछ नहीं करवा रहा है, यही सत्यता है, और इसको स्वीकारे बिना किसी का सुधार नहीं हो सकता। ईश्वर की कल्पना हमने की, हमारे पूर्वजों ने की, वो बड़ी सुंदर है। ईश्वर के लक्षण क्या हैं? सर्वत्र व्याप्त, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ। वो सब जगह है, सर्वत्र व्याप्त है और सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, और सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकता है लेकिन गलत नहीं करता। ऐसी शक्ति हमें, ऐसी शक्ति अगर दुनिया में तो पाप ताप बिल्कुल होगा ही नहीं। 10 वर्ष में बॉम्बे में ट्रेन में कई जगह विस्फोट हुआ, वहाँ सब जगह ईश्वर था और जानता था और रोक सकता था, कुछ नहीं रोक सका। चोरी, घूसखोरी, बेईमानी, बदमाशी, मिलावटबाजी, हत्या, धर्म के नाम पर हत्या, धर्म का उलूल जुलूल बकवास करके राजनीतिबाजी, वर्ण और जात को लेकर के बैकवर्ड फॉरवर्ड का बकवास करके राजनीतिबाजी, सारा दुराचार, सारा पापाचार हो रहा है। और ईश्वर हर जगह है और सब कुछ जानता है और कुछ भी कर सकता है और कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए ये ईश्वर की कल्पना तो बड़ी सुंदर है, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा होता तो तकलीफ होती ही नहीं। ईश्वर के नाम पर इतने रक्तपात हुए हैं, ईश्वर के गुरुओं ने जो अत्याचार किया है, हद है। अपने गुरुओं को, अपने बच्चों को बता देता कि तुम लोग क्या करते हो। ईश्वर विश्वव्यापी नियम है, ध्यान दीजिए, ईश्वर विश्वव्यापी नियम है, उस नियम को पहचाने। और व्यक्ति ईश्वर की कल्पना ये अनर्थकारी है, ये जरा समझने की चीज है। व्यक्ति क्षमा करता है, नियम क्षमा नहीं करता है। अगर हमने किसी को गाली दी, वो दयालु है तो हमें क्षमा कर देगा, लेकिन हमने आग में हाथ रखा तो आग जला देगी, उसका नियम है। व्यक्ति क्षमा कर सकता है, कोप कर सकता है, नियम न कोप करता है न क्षमा करता है। वो कंप्यूटर की तरह फल देता है, जो है वो सामने कर देता है, और नियम ही तथ्य है। व्यक्ति ईश्वर की केवल कल्पना है। क्यों कल्पना की गई? सस्ता नुस्खा देने के लिए। अगर आप ज़्यादा भोजन करेंगे तो पेट खराब होगा। 1000 ईश्वर नाम जपें, 1000 पाठ करें, पचेगा नहीं। लेकिन संतुलित भोजन करें, भोजन बढ़िया पच जाएगा, नाम लेने की जरूरत नहीं, जप करने की जरूरत नहीं। नियम, आपके आंत का नियम कितना पचाता है, इसको आप समझें। 2 रोटी पचाता है तो 2.5 न खाएं, 2 ही खाएं, कुछ कम खाना अच्छा है। सारी प्रकृति में नियम व्याप्त है, सारे संसार में नियम व्याप्त है। नियम से फूल खिलते हैं, नियम से वर्षा होती है, नियम से भूचाल आता है, नियम से सब होता है। पानी नहीं बरसता है तो लोग हवन करते हैं, हवन से पानी बरसता है? हवन से पानी कभी नहीं बरसता है। कीर्तन करने से पानी नहीं बरसता है। ईश्वर सो गया, आप लोग कीर्तन करके उसको जगा रहे हैं। पानी बरसने के सारे कारण जड़ प्रकृति के हैं,
उनमें जब योग्यता होगी तो पानी बरसेगा, नहीं योग्यता होगी तो नहीं बरसेगा। उसमें प्रार्थना, पूजा, हवन की कोई ज़रूरत नहीं है। आवश्यकता है नियम को समझना और नियम का पालन करना। एक आदमी ने बहुत बड़ा घोटाला किया, करोड़ों रुपए घोटाला किया। मंदिर में 10-5 हज़ार रुपये का सामान और नगद लेकर के गया और रोने लगा, भगवान क्षमा करो। भगवान क्षमा कर दिया, क्योंकि भगवान कमीशन पा गया। ये अपने को धोखा देना है। क्षमा मांगने के तरीका नहीं है। इंसान के घर में चोरी की जाए और भगवान के घर में क्षमा मांगा जाए। खेत जोता जाए निरहू का और लगान दिया जाए गुरहू को। जिसका खेत जोतो उसको लगान दो। जिसके घर में आपने चोरी की उससे क्षमा मांगिए, सामान लौटा दीजिए, क्षमा मांगिए, वो खुश हो जाएगा, आपको दिल हृदय से लगा लेगा। सरकार भी धन्यवाद देगी, प्रोत्साहित करेगी। लेकिन आदमी भगवान से क्षमा मांगता है, क्षमा होती नहीं। और क्षमा करने का आडंबर सभी मत मजहबों ने खूब कर लिया है। भक्तों को रिझाना है, फुसलाना है, बेवकूफ़ बनाना है। बुरा कर्म करने से बुराई पर क्षमा होती है। चोर चोरी करता है, अगर चोरी करना छोड़ दे और लगातार बरसों चोरी न करे तो थाने से भी उसका नाम कट जाता है। पुलिस उस पर विश्वास करने लगती है। किसी के क्षमा करने से वो क्षमा होने वाला नहीं है। हमने व्यक्ति ईश्वर की कल्पना इसीलिए की कि वो क्षमा कर दे। नियम ईश्वर को हमने इसलिए छोड़ दिया कि उसमें क्षमा नहीं है। कर्म का फल भोग कौन देता है? ईश्वर देता है। ईश्वर कैसे देगा? ईश्वर अगर व्यक्ति, ईश्वर कहने से व्यक्ति की कल्पना होती है। असंख्य जीव हर क्षण देह धरते और छोड़ते हैं। अगर कोई व्यक्ति ईश्वर है और कर्म फल भोग देता है तो दे नहीं पाएगा, क्योंकि व्यक्ति का लक्षण है क्रमशः काम करना। एक किसान 1 एकड़ में गेहूं बोता है। अगर हर दाना फोड़ फोड़ के अंकुरित करना है तो काम नहीं कर पाएगा। लेकिन वर्षा ऋतु, ठंडी गर्मी, ऊष्मा, बीज, खाद, पानी, सब कुछ की योग्यता संपादित होने पर करोड़ों एकड़ के खेत के बीज एक साथ उग जाएंगे, क्योंकि वो नियम है। व्यक्ति का काम सीमित होता है, नियम का काम निस्सीम होता है। असंख्य जीव हर क्षण देह धरते छोड़ते हैं। व्यक्ति ईश्वर उनको कर्म फल भोग कैसे दे पाएगा? नियम से होता है। बट का दाना विशाल वृक्ष बनता है। मटर का दाना बट दाना से बहुत बड़ा होता है, लेकिन एक छोटा सा पौधा होके 1-2 महीने में मुरझा के सूख जाता है। ये बीजी असर है। ऐसे कर्मों के असर होते हैं। कर्मों के संस्कार मनुष्य के मन में पड़ते हैं, जीव के मन में पड़ते हैं, और मन में उसके नियम हैं, वो कर्म फल भोग देते हैं। नियमों से कर्म फल भोग होता है, व्यक्ति ईश्वर से नहीं। इसको वैदिक भाषा में रित कहा गया है। रित नियम। कबीर साहब कर्म कहते हैं। सुर नर मुनि और देवता 7 दीप 9 खंड, कहीं कबीर सब भोग या देह धरे को दंड। अपने कर्मों का फल भोग सबको भोगना पड़ता है, और क्षमा कहीं नहीं होती है। लोग कहते राम राम कहो पाप कट जाएगा, दुख दूर हो जाएगा। राम, श्री राम जी अपने पिता और माता का दुख नहीं दूर कर पाए। वे बेचारे पिता रो रो के मर गए और माता रोती रही। अपनी पत्नी का दुख नहीं दूर कर पाए। उनका नाम लेने से आपका दुख कैसे दूर हो जाएगा? दोष त्यागने से दुख दूर होगा। गायत्री मंत्र बना, विश्वामित्र ने रचा। ये ऋग्वेद के 3 मंडल के 62वें सूक्त का 10वां मंत्र है, और सूर्य की उपासना में बना है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत् उस सवितु, सविता, सविता उसे कहते हैं जो अभी उगा नहीं, वह सूर्य।
वर्णन वर्ण करने योग, स्वीकारने योग। भर्गो प्रकाश स्वरूप देवस्य देवता का धीमहि ध्यान धारण करते हैं। धी बुद्धि यो जो न हमारी प्रचोदयात प्रेरता है। हम उस प्रकाश स्वरूप सूर्य देव का ध्यान धारण करते हैं जो हमारी बुद्धि को प्रकाशित प्रेरित करता है। सूर्य उगता है, उगने के पूर्व उषा आती है और सारा जगत प्रेरित होता है, चिड़िया भी चहचहाने लगती है। प्रकाश से हम प्रेरणा लें कि हमारी बुद्धि प्रकाशित हो। इस प्रकार विश्वामित्र ने बड़े उत्तम भाव से मंत्र की रचना की थी। लेकिन जब वर्ण व्यवस्था हुई पीछे, तो ब्राह्मणों ने दीक्षा में वेद का कोई मंत्र नियुक्त करना चाहिए, यही मंत्र स्वीकारा। तो इसमें ओम भूर्भुवः स्वः मिलाया। मूल मंत्र में ओम भूर्भुवः स्वः नहीं। ओम का मतलब है सतरजतम का समुच्चय, भू का मतलब पृथ्वी, भुआ का मतलब अंतरिक्ष आकाश, स्व का मतलब तारामंडल। इस प्रकार करके ओम भूर्भुवः स्वः मिलाया और द्विजातियों की दीक्षा में नियुक्त किया गया। फिर विज्ञापन बढ़ चला। तो विज्ञापन, जब जिसका विज्ञापन होता है उसमें फादिल बातें आती हैं। तो गायत्री को इतना हवा बनाया गया, गायत्री मंत्र को, कि गुरुपत्नी के साथ कोई गमन किया हो, गोहत्या, ब्रह्म हत्या, जीव हत्या, समूह हत्या, कोई पाप किया हो, गायत्री जपो कट जाएगा। ये कितना दुरुपयोग हुआ है। सभी अच्छाइयों का दुरुपयोग किया गया और ये सब कमाने खाने का धंधा और कुछ नहीं। लोगों को वर्गलाना, कर्म का फल भोग कहीं जाता नहीं। महाराज राम ने बाली को छिप करके मारा, जो नीति के विरुद्ध था। सामने आना चाहिए और कहना चाहिए कि सुग्रीव का मैं मित्र हूँ, सामने आओ लड़ो, लेकिन छिप के मारा। इसलिए पंडितों ने महाराज राम को क्षमा नहीं किया और उन्होंने लिखा कि राम ही कृष्ण हुए और जरा नाम के व्याध से अंत में मारे गए, अपने कर्मों का फल भोग पाए। श्री कृष्ण ने शिशुपाल की भुजा उखाड़ ली तो जगन्नाथ में भगवान लूले बैठे। एक बार मैं एक मंदिर में गया, वो वैष्णव संत मेरे मित्र हैं, तो वहाँ जगन्नाथ की मूर्ति है जो लूली है। जगन्नाथ की मूर्ति लूली रहती है। तो पुजारी ने कहा, महाराज ये मूर्ति मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ी करुणा लगती है। मैंने कहा, भगवान अपना कर्म फल भोग रहे हैं, आप क्या करेंगे? तो भी हंसने लगे, सब हंसने लगे। भारतीय पंडितों ने भगवानों को क्षमा नहीं किया है। पंडितों की अपनी त्रुटियां हैं, लेकिन पंडितों की अच्छाइयाँ भी हैं। विष्णु भगवान ने वृंदा के सतीत्व का नाश किया तो पत्थर हो गए उसके शाप से। है काल्पनिक बात। एक बात और ध्यान दीजिए, वेदों में जो बातें बहुत बढ़िया कही गई हैं, पुराणों में बिगाड़ दिया गया है। जैसे वामन ने बलि को छला, ये बिगाड़ा हुआ रूप है। ऋग्वेद में 24 बार बात आती है विष्णु का 3 पादक्षेप, विष्णु 3 कदम रखते हैं। ये 24 बार ऋग्वेद में आता है। मैंने अपने वेद में लिखा है, मेरी एक पुस्तक है वेद क्या कहते हैं। थोड़े दिन में उसके 3 संस्करण निकले। हमारे मित्रजन कहते थे कि महाराज आपकी सब पुस्तकें तो चलेंगी ठीक, लेकिन वेद जो आप लिख रहे हैं ये तो आपके जीवन में एक बार छप जाएगा, फिर पीछे छपेगा, क्योंकि ये बड़ा गूढ़ विषय है, लोग ग्रहण नहीं करेंगे। लेकिन वेद मेरा निकला 700 पृष्ठों का, जो 121 संदर्भों में चारों वेदों के सभी विषय हैं, और वो 4-5 वर्षों में 3 संस्करण उसके निकले। उसमें मैंने ये सब विवरण दिया है। 24 बार विश्व के 3 कदम रखने की बात आती है। उसमें एक मंत्र है, इदम विष्णु विचक्र में त्रेधा निदे पदम समूढ़ मत्स्य पांसुरे। यहाँ विष्णु चले, 3 कदम रखे, उनके पैर की धूल से सारा संसार ढक जैसा गया। विष्णु कहते हैं सूर्य को। देश विदेश के समस्त विद्वान एक स्वर से मानते हैं कि ऋग्वेद का जो विष्णु है वो सूर्य है और उसकी किरणें उसके कदम हैं। धरती पर, आकाश में और तारामंडल में उसकी किरणें पड़ती, यही 3 कदम रखना है, यही उसका अर्थ है। लेकिन आगे चल करके शतपथ ब्राह्मण में कहा गया
विष्णु का रूप दिया गया। कहानी न कहूँगा, समय बर्बाद होगा। जो पढ़ना चाहे वेद में पढ़ ले, मेरी पुस्तक में वेद क्या कहते हैं मैंने सब विवरण दिया है। वेद से लेके शतपथ ब्राह्मण फिर पुराण सब का दिया है, कैसे कैसे विकास हुआ। फिर वामन पुराण बना 10,000 श्लोकों का, जिसमें बल छलन विष्णु का रूप ही हो गया। विष्णु जो सूर्य था उसको व्यक्ति बना दिया गया और छलिया बना दिया गया। ब्रह्मा प्रजापति अपनी पुत्री को भ्रष्ट किए, ये पुराण में लिख डाला गया। श्रीमद् भागवत में लिखा है प्रजापति भी सूर्य है, वही प्रजा का पति है, क्योंकि सूर्य जल का शोषण करके आकाश में ले जाता है, वहीं से बरसाता है, इसलिए वो प्रजापति है। और उषा उसकी पुत्री है। जब सुबह उषा उगती है तब सूरज जब आ जाता है तो उषा नष्ट हो जाती है। प्रजापति अपनी पुत्री को भ्रष्ट किया, मतलब सूर्य अपनी उषा को समाप्त कर दी, क्योंकि स्वयं निकल आया तो उषा खत्म हो गई, ये अर्थ है। अहिल्या जार, इंद्र अहिल्या जार, ये शतपथ ब्राह्मण में आया है। इंद्र अहिल्या जार, जार व्यभिचारी को कहते हैं और जार जलाने वाले को कहते हैं। इंद्र अहिल्या जार जो शतपथ ब्राह्मण में है वो जलाने की बात है। इंद्र सूर्य है, दिन को कहते हैं, लीन को कहते हैं, दिन जिसमें लीन हो रात है, रात को अहिल्या कहते हैं। और इंद्र सूर्य है, उसको नष्ट करता है, जीर्ण करता है, इसलिए इंद्र अहिल्या जार। महाभारत में पहली बार आया कि इंद्र एक व्यक्ति है, देवता है, और अहिल्या एक सुंदरी स्त्री है, उसके साथ इंद्र छल करता है। वहाँ राम की कोई बात नहीं। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में आया कि इंद्र अहिल्या के साथ छल किए तो अहिल्या के पति ने, गौतम ने उनको शाप दिया। वो फिर आश्रम में रहने लगी। राम आए तो आश्रम में गए, मिले। राम ने अहिल्या के पैर का स्मरण किया, स्पर्श किया, आदर किया, और अहिल्या ने उनका स्वागत किया। फिर गौतम ने सोचा कि अब बहुत दिन हो गए, तो उन्होंने स्वीकार लिया। रामायण में आया कि यहाँ पर मानस इत्यादि में कि अहिल्या पत्थर हो गई, राम ने उस पर पैर रखा तो फिर स्त्री बन गई। इस प्रकार विकास, कथाओं का विकास होता गया। अनेक भटकाव पुराणों में आया। ये प्रसंग बसात मैंने थोड़ी चर्चा की। मूल बात पर हम आए। ईश्वर व्यक्ति नहीं है। ईश्वर न कृपा करता है न कोप करता है। आपकी प्रार्थना न कोई सुनने वाला है, न आपका गाली कोई सुनने वाला है। गाली न दे, प्रार्थना कोमल भाषा सबसे बोलें, बहुत प्रार्थना न करें, काम करें, विचार करें, चिंतन करें, उदार बने, सदाचारी बने। अभी सुबह मैं बैठा था, छत पर धूप ले रहा था, तो एक माता ने प्रश्न किया और एक सज्जन ने प्रश्न किया कि महाराज गुरुजन कहते हैं कि वो अंदर ही में है, हम समझ नहीं पाते हैं। मोक्ष क्या है, समझ नहीं पाते हैं। मोक्ष मैंने कहा मोह का क्षय है। धीरे धीरे मोक्ष होता है और सबको काम करना चाहिए। सास बहू अगर लड़ रही हैं तो मोक्ष कहाँ है, तो झगड़ा है। लड़ना छोड़ दे, प्रेम से रहें, मोक्ष का एक अंश हो गया। ननद भावज में लड़ाई चलती है, देवरान जेठान में लड़ाई चलती है, भाई भाई में, पिता पुत्र में, पड़ोसी में, समधी समधी में, ये धर्म वालों में, मजहब वालों में, एक ही संप्रदाय के हैं, दादागिरी के लिए लड़ते हैं। तो ये सब लड़ाई छोड़ें। ये लड़ाई छोड़ना मोक्ष है, विवाद छोड़ना मोक्ष है। बीड़ी, तंबाकू, गांजा, भांग, शराब, कबाब, अंडे, मछली, ये सब छोड़ो, मोक्ष है। क्रोध छोड़ो, काम छोड़ो, लोभ छोड़ो, मोक्ष है। काम जो मुख्य काम है, नर नारी का संपर्क गर्भाधान के लिए। कितने जानवरों में केवल गर्भाधान के लिए संयोग होता है। कोई गाय गर्भाधान के लिए संयोग करती, आदमी इससे बहुत गिरा है। विवेक करके देखा जाए तो केवल गर्भाधान के लिए संयोग है। गर्भाधान के बाद इसकी कोई आवश्यकता नहीं।
इसकी आदत बना करके अपने मन और तन को क्षीण करना है। संयमी बने, क्रोध का त्याग करें, लोभ का त्याग करें, मोह का त्याग करें, ईर्ष्या का त्याग करें, चिंता का त्याग करें। मनुष्य चिंता में जलता रहता है, बाल बच्चों कैसे होगा, क्या होगा। गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती है और जब दूध छूट गया तो गाय सोचती भी नहीं होगी कि हमारा बछड़ा कहाँ। अब सब मस्त, सब जीव पक्षी हैं, अंडा देते हैं, मादा अंडा देती है, अंडा फूटा, चूजे को खुराक देती है 2-4 दिन और फिर वो उड़ जाता है, फिर कोई मतलब नहीं, सब सुखी हैं। ये आदमी रो रहा है, घर बनाए है, कपड़ा पहने है, बैंक में खाता है, नियमित आमदनी है, कल क्या खाएंगे रो रहा है, बाल बच्चों क्या होगा। एक सेठ ने अपने मुनीम से कहा कि मेरी कितनी पीढ़ियां बिना काम किए खा सकती हैं। तो उसने समय मांगा, 1 सप्ताह के बाद हिसाब लगा के दिया, कहा 35 पीढ़ियां बिना काम किए आपकी खा सकती हैं। तो सेठ गिरा, बदहोश हो गए, मूर्छा आ गई, हवा दी गई, पानी दिया गया, छीड़ा गया। मुनीम ने कहा, जब वो जगह कि आप क्यों दुखी हो गए। उसने कहा, मैं सोचा 36वीं पीढ़ी क्या होगा। तो ये भी बातों को समझाने के लिए है। आदमी रोता है, आगे क्या होगा, बच्चों क्या होगा। सबके हाथ पैर हैं। आप ये मत समझिए कि आपकी परंपरा में बाल बच्चे जितने होंगे उनके हाथ पैर नहीं होंगे, ऐसा मत सोचिए। सबके हाथ पैर हैं, सब कमाएंगे, खाएंगे। आदमी चलता रहता है चिंता में, निरर्थक कल्पना में। मनुष्य का मन बड़ा तेज है, प्रकृति ने इसके मन पर प्रतिबंध नहीं किया है, इसीलिए कल्याण का अधिकारी है। लेकिन अपने मन का इसने इतना दुरुपयोग किया है कि आदमी ही मानसिक विकार से पागल होता है और कोई जानवर मानसिक विकार से पागल नहीं होता है। इसने अपने मन का खूब दुरुपयोग किया है। अपने मन को संभालो। मोक्ष है मानसिक विकारों से मुक्त होना। गुरु जी इसको दे नहीं सकते, गुरु जी बता सकते हैं। गुरु वह है जो मुक्त हो। गुरु जितने व्याकरण के अनुसार अर्थ नहीं, लेकिन रूढ़ के अनुसार माना जाता। गु नाम अंधकार, रू नाम प्रकाश। जो अंधकार में प्रकाश कर दे, मोह माया मिटा दे, वो गुरु है। गुरु का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ, दृढ़। जो अपने आप में दृढ़ हो गुरु है। तो गुरु मुक्त होता है। गुरु वही है जो मुक्त हो, सारे विकारों से, सारे कॉम्प्लेक्सेस से मुक्त हो, वो गुरु है। और वो रास्ता बताता है कि ऐसे आप भी होइए। गुरु किसी को मुक्ति दे नहीं सकता है। जो गुरु बाबा लोग मुक्ति देते, ईश्वर के दर्शन कराते घूमते हैं। ईश्वर का कहीं दर्शन होता है? दर्शन जिसका होता है वो ईश्वर होता है। दर्शन रूप का होता है और रूप विषय होता है, जड़ होता है। ये तो श्रुति ही कहती है, अरूपम अशब्दम अगंधम अस्पर्शम। शब्द स्पर्श रूप रस गंध से परे है। वो कौन है? आत्मा। आत्मा परमात्मा है। आप खुद परमात्मा है, ब्रह्म है, राम है, ईश्वर है, खुदा है, गॉड है। आपके अलावा कोई ब्रह्म नहीं, आपके अलावा कोई ईश्वर नहीं है। आप अपने पर ध्यान दीजिए, अपने में लौटिए। ऋषियों ने यही तो कहा। कबीर साहब बारंबार यही कहते हैं, पानी में मीन पियासी में सुनसुनी आवत हाँसी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। जल बिच कमल, कमल बिच कलियाँ, तेहि पर भंवर निवासी। सो मनबस त्रैलोक, भयो सब जति सती सन्यासी। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनिजन सहस 88। सो तेरे घटमाही विराजे, परम पुरुष अविनाशी। है हाजिर तेहि दूर बतावें, दूर की बात निराशी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, बिन गुर भरम न जासी। परमात्मा के दर्शन कराने वाले पूरा काल से घूमते, आज तो खूब घूमते हैं। जितना विज्ञान बढ़ा है उतना आजकल अंधविश्वास बढ़ा है। अंगूठियाँ जितनी पहनी जाती हैं ये विद्वानों में पहनी, शिक्षितों में पहनी जाती है। और सारी अंगूठियाँ अंधविश्वास का फल है। 5% कहीं अशिक्षितों में अंगूठियाँ पहनी जाती होंगी और सब शिक्षितों में पहनी जाती हैं। अब अगर नेता हैं तब तो 10-10 अंगूठियाँ। सब नेता नहीं।
कितने नेता आज भी हैं जो बहुत रैशनल विचार के हैं, और सब विद्वान भी नहीं, सब महात्मा, सब पंडित, सब मुल्ला, सब पादरी, पोंगापंथी नहीं, जो हैं सो। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है शिक्षितों की कि 95% अंगूठियाँ शिक्षित कहलाने वाले पहनते हैं, और अंगूठियों से केवल दुर्गंधी होती है, कोई फायदा नहीं। उंगलियाँ खराब होती हैं। प्रकृति ने इतनी सुंदर उंगलियाँ आपकी बनाई हैं, इसमें रिंग डाल करके क्यों खराब करते हो, बदशक्ल करते हो। टट्टी जाओगे, हाथ धोओगे जब, तो दोनों मिलाओगे तो अंगूठी में आएगी, और उसी से हाथ भोजन करोगे, कितना खराब होगा। एक कहानी है, एक बहू, उसने हवन किया, हवन करके हाथ जोड़ करके सूरज के सामने खड़ी हुई, तो उसको दुर्गंध आई। तो कहा, हे सूरज भगवान, रोज नहीं गंधाते थे, आज क्यों तुम गंधाते हो। सास ने कहा, बेवकूफ, कहीं सूरज गंधाते, तेरा हाथ तो नहीं गंधाता है। तो तत्काल बच्चा आया था टट्टी करके, उसका आबदस्त करवाया और हाथ वो धो करके सूरज भगवान की उपासना में डट पड़ी। तो देखा छल्ला में टट्टी लगी है, अगर वो आटा गूंथती तो आटा की क्या दशा होती। इसलिए देवियां सावधान, ये अंगूठियां पहन पहन करके अशुद्ध भोजन न बनाया करो, और नाखून बड़े बड़े न रखो, स्वच्छ और साफ रहो। अंधविश्वास का बोलबाला शिक्षितों में बहुत भयंकर है। गणेश जी को दूध पिलाया गया था एक बार, और एक ही दिन लोग दूध पिलाए। अगर 2-4 महीना पिलाए होते तो गणेश जी घूमने फिरने लगते। आपके विवाह शादी में मंगल शब्द कहने के लिए खुद आ जाते हैं, लेकिन भक्तों को श्रद्धा केवल एक दिन की रही। श्रद्धा का अर्थ होता है, निघंटु में श्रद्धा शब्द का अर्थ आया, वेद का निघंटु है, और निरुक्त उसका निरुक्त का श्रद्धा का अर्थ है श्रतधा। 2 पदों से श्रद्धा शब्द बनता है, श्रत और धा। श्रत नाम सत्य, धा नाम धारण करना, सत्य को धारण करना, ये श्रद्धा है। एक बार मैं एक कार्यक्रम में था, नर्मदा सामने बह रही थी, वही मेरा निवास था, और हम लोग सब नल पर नहाते थे, साफ पानी आता था। एक ने कहा, महाराज ये नर्मदा बह रही है, आपको श्रद्धा नहीं है, इसमें तो दर्शन करने से मोक्ष होता है, ये अवसर आप क्यों छोड़ रहे हैं, इसमें नहीं नहाते हैं। तो उनके भाई देखो, वर्षा का पानी उसमें आ रहा है, गंदा बहुत बह रहा है, और ये नल का पानी स्वच्छ है। कहे, महाराज आपको श्रद्धा नहीं है। अब कि श्रद्धा का अर्थ यही है, श्रद्धा जो सत्य को धारण करे वो मानसिक शक्ति श्रद्धा। लेकिन श्रद्धा का अर्थ हो गया अंधविश्वास, और इतनी झूठाई है, चमत्कार जितना है सब का सब झूठ है, चाहे जिसके नाम पर लगाया गया हो। कबीर साहब ने चमत्कार का कस के खंडन किया है, लेकिन कबीर प्रेमियों ने कबीर के जीवन में अनेक चमत्कार लगा दिया है जो बिल्कुल निरर्थक है। सभी महापुरुषों के पीछे दीवार चला दिए कोई, और कोई बैल से वेद मंत्र कालवा दिया, कोई 4 किलो चावल में भोजन बनाया तो हजारों का भोजन हो गया, और 4 हंडा भात बच गया। कोढ़ी को छुआ वो सुवर्णमय हो गया, और चींटी को हाथी बना दिया। 1000 सिद्ध संत मिलकर के काले चींटे को लाल चींटा नहीं बना सकते, और इतना नहीं, 1000 ईश्वर मिलकर के चींटे को मच्छर नहीं बना सकते। नियम है। अंधविश्वास में समाज डूबा है। कबीर वाणी बीजक पढ़िए या दहकती आग है। अध्यात्म है, वो भौतिकवादी नहीं है, वो अनात्मवादी नहीं है। आत्मा नित्य सत्ता, जड़ केवल नहीं है, चेतन भी है। मिट्टी पानी आग हवा में चेतना नहीं है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन फास्फोरस रेडियम इत्यादि में चेतना नहीं है। मूल में चेतना नहीं है तो कार्य में चेतना नहीं आ सकती है। 2 वैज्ञानिकों से मेरा संपर्क हुआ, दोनों ने इसको स्वीकारा कि मूल प्रकृति जड़ प्रकृति में चेतना नहीं है। तो मैंने तो चेतना कहाँ से आई, कि यही हम नहीं समझ पाते हैं। मैंने कहा कोई भी गुण द्रव्य में रहता है, चेतना एक गुण है, ज्ञान, और वो द्रव्य है आत्मा, जिसको रूह सोल अनेक शब्दों में कहते हैं। वो आप हैं, हम हैं, जो ज्ञान स्वरूप है। चेतन जड़ नहीं, जड़ चेतन नहीं।
जड़ चेतन दोनों अलग अलग हैं। चेतन वासना बस भटकता है। ये दुनिया में जितनी आसक्ति रहती है उतना भटकाव होता है। आसक्ति छोड़ देने से भटकाव बंद होता है। वो इसी जीवन में देखा जाता है। जो दुर्व्यसन मुक्त है उसके लिए नहीं भटकता, जो दुर्व्यसन में है उसके लिए भटकता है। एक बार मैं ट्रेन में चल रहा था, एक सूटेड बूटेड सज्जन सामने बैठे थे। उन्होंने कहा महाराज एक सिगरेट दीजिएगा। मैंने कहा सिगरेट पी करके आपकी तरह मैं भी गुलाम बनूं? कि अच्छा आप सिगरेट नहीं पीते, क्षमा कीजिए। तो अब वो भोजन तो नहीं मांग सकते थे, रोटी नहीं मांग सकते, लेकिन सिगरेट मांगे। कौन भटकाता है? हमारी तृष्णा, हमारी वासना। वासना तृष्णा त्यागने से आत्मसंतोष मिलता है, यही मोक्ष है। इस चीज को समझिए। मोक्ष और स्वर्ग किसी संप्रदाय की चीज नहीं है, किसी पैगंबर अवतार की चीज नहीं है, किसी किताब की चीज नहीं है, किसी परंपरा की चीज नहीं है, वो व्यक्ति की चीज है। हाँ, अच्छे गुरु मिलना चाहिए जो स्वयं कृतार्थ रूप हो, कल्याण रूप हो, जिसकी वाणी और जिसकी रहनी से हम प्रेरित हों। काम क्रोध लोभ मोह में नहीं पड़ना चाहिए, कोई भी कह सकता है। कहने वाले काम क्रोध लोभ मोह में पड़े हैं तो लगता है कि ये कहने का आदत है। कोई काम क्रोध लोभ मोह से मुक्त नहीं होता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारे बीच में ऐसे लोग भी हैं जो काम क्रोध लोभ मोह से मुक्त हैं, तब हमें साहस होता है कि हम भी मुक्त हो सकते हैं। गुरु की आवश्यकता उपदेश और रहनी दोनों के लिए। अच्छा डॉक्टर डॉक्टरी के विषय में हमें सीख दे सकता है, अच्छा वकील वकालत के विषय में हमें सीख दे सकता है। इसी प्रकार हर दिशा में कोई अच्छा गुणज्ञ हो तभी उस पर सीख दे सकता है। अध्यात्म का महर्मी ही कोई हमें अध्यात्म के विषय में अच्छी सीख दे सकता है। साथ साथ उसकी पवित्र रहनी, अनुद्वेग जीवन, प्रशांत जीवन, आनंदमय जीवन, क्लेश रहित जीवन, जिसको जीने और मरने का न लालसा है न भय है, निर्भय है, ऐसा शांत आत्मा पुरुष की शरण पा करके ही जिज्ञासु को प्रेरणा मिलेगी। इसलिए सद्गुरु की आवश्यकता है। सद्गुरु किस मत का है? मत से काम नहीं है। कबीरपंथी जितने हैं सब मुक्त हो जाएंगे? कबीरपंथी होने से मुक्ति नहीं होगी, सत्य के बोध से मुक्ति होगी। जो सत्य का बोध है उसको समझो। परम सत्य आप है। जो सत्य पूछता है सत्य क्या है, भगवान क्या है, मोक्ष क्या है, ये सब को पूछने वाला परम सत्य है। मैंने शुरू में कहा था कि ज्ञान विज्ञान की खान मनुष्य है। लोगों ने कहा कि वेद ईश्वर का बनाया है, मनुष्य क्या बना सकता है? ये कितना गलत है। दुनिया में जितनी किताबें हैं सब मनुष्यों की रचनाएं हैं। जितना ज्ञान विज्ञान है सब मनुष्यों की देन है। जितने ईश्वर परमात्मा देवी देवताओं की कल्पना है सब मनुष्यों की देन है। जितने तंत्र मंत्र सांच और झूठ का प्रपंच है सब मनुष्य का प्रपंच है। मनुष्य अपने प्रपंच को शोध है, स्वयं उलझा है सांच और झूठ में। कबीर साहब ने कहा है साधु वैसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। साधु सज्जन वह प्रशंसनीय है जो सूप स्वभाव का हो। सूप में रख करके फटक दिया जाता है, भूसी उड़ जाती, चावल रह जाता है। ऐसे असत को छोड़ो, सत को ग्रहण करो। हम किसी पुस्तक या पुरानी पुस्तक होने से, प्रसिद्ध होने से, बहुत लोगों के द्वारा मान्य होने से न माने। क्या लिखा है इस पर विचार करें। वेद के ऋषि भी कहते हैं सक्त में उदितना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत। जैसे चलनी से सत्तू छाना जाता है, आटा छाना जाता है, वैसे विवेक से वाणी को छानो, विचारवान बनो। धर्म के नाम पर जो कुछ है सब सच नहीं है। परमात्मा महात्मा के नाम पर जो कुछ है सो सच नहीं है। सबके गुण लक्षण होते हैं, उसके तहत उसकी सच्चाई और झूठाई आंकी जा सकती है। धर्म संयम और शील है। अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील करुणा का व्यवहार, ये धर्म है। बाकी मजहब है। राम राम जपना, रहीम रहीम जपना, अमुक पाठ करना, अमुक करना, तीर्थ जाना, ये करना वो करना, वो सब संप्रदाय है।
किंतु धर्म क्या है? अपने पर संयम, कंट्रोल, और दूसरे के लिए करुणा और शील का बर्ताव। ये सनातन धर्म है, अनादि अनंत धर्म है। किसी लोक में हम जाएं, वहाँ पर मनुष्य विकसित हों तो वहाँ भी संयम और शील का मूल्य होगा, लेकिन हमारे भूमंडल का पाठ और मान्यता वहाँ नहीं होगी, वहाँ कुछ और होगी। इसलिए जो मजहब हैं वो बनते और बिगड़ते हैं। आजकल जितने संप्रदाय और मजहब हैं ये 250 वर्ष के अंदर के हैं और बनते बिगड़ते चले जाते हैं, बनते हैं बिगड़ते हैं। देवताओं की मान्यता, वैदिक देवता आज कहीं हिंदू पूजता नहीं है। वैदिक देवता सूर्य है, सविता है, दधिक्रा है, उषा है, अश्वनी है, मरुत है, वरुण है, अनेक हैं, कोई आज नहीं पूजता है। और जितने देवता आज पूजे जा रहे हैं कोई वैदिक नहीं है। तो ये सब परिवर्तनशील है। मनुष्य कल्पना करता है, रुचियां होती हैं तो बदलता है। दशहरे में श्री राम का महत्व ज़्यादा था, अब दुर्गा जी उनको किनारे कर रही हैं, दुर्गा जी बढ़ रही हैं। आपके यहाँ गणेश जी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ज़्यादा हैं। दक्षिणी भारत में शिव जी की फैमिली ज़्यादा है। अयोध्या की तरफ श्री राम का बोलबाला है तो मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण का बोलबाला है। और अरब में चले जाए तो इन सब का कुछ पता नहीं। अल्लाह अकबर। तो ये सब मजहब है। संयम और शील असली चीज़ है। इसमें संप्रदाय से मतलब नहीं, हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं, पूरी मनुष्यता एक है, धर्म एक है। इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। कबीर वाणी में आप इन सब बातों को पाएंगे। समय कम होने से मैंने कबीर वाणी को उद्धृत नहीं किया। कबीर वाणी मुझे याद है, लेकिन उद्धृत करने में और समय लगता है, इसलिए मैंने उद्धृत नहीं किया। सार विचारों को कहने की चेष्टा की कुछ। तो वायव्य शक्ति की कल्पना, मंत्र तंत्र की कल्पना की बकवास में न पड़े। देवी देवता प्राणी, और देखो इधर देवियाँ बैठी, इधर देवता बैठे हैं। इनके अलावा कोई देवी देवता नहीं, और यही भगवान भगवती है, यही परमात्मा है। इनके साथ आदर का बर्ताव करो। वंदे मातरम कहा जाता है, और एक युवती को खड़ा कर दिया जाता है चित्र में ध्वजा लेकर के। अगर उसी की कोई पूजा करे और कहे मैं भारत माता का भक्त हूँ तो भोला है। भारत माता का भक्त वह है जो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर, पंजाब से लेके बंगाल के पूरी सत्ता के प्रति श्रद्धावान हो। केवल हिंदू के लिए नहीं, केवल मुसलमान के लिए नहीं, कोई बौद्ध या जैन के लिए नहीं, पूरी सत्ता भारत में बसने वाले सब के लिए दयावान हो। वो राष्ट्रीय भावना वाला है। विष्णु भगवान शंख चक्रगदा पद्मधारी एक चित्र पूज लो तो हम कह लें कि हम विष्णु के भक्त हैं। विष धातु से विष्णु शब्द बनता है। विष्णु नाम प्रवेश करना, जो घट घट में प्रविष्ट है वो आत्मा विष्णु है। मैंने आपसे कहा था कि वैदिक भाषा में सूर्य विष्णु है, आगे चल करके ऋत विष्णु कहा गया, ऋत नाम नियम। आगे चल करके आत्मा विष्णु है, क्योंकि वो सब घट में प्रविष्ट है। आत्मा विष्णु है। जो आत्मा मात्र को विष्णु भगवान समझे वो विष्णु तत्व को समझता है। कबीर साहब जो कहते हैं, शास्त्रों में ऐसी बात आई है, लेकिन जंजाल बीच बीच में बहुत आया है, उसी को विचारना है। कबीर ने एक रास्ता दिखाया कि तुम विचारो। सत्य बातें जगह जगह हैं, लेकिन असत्य से वे दबी हैं। अब आप प्रमाण के चक्कर में पड़ जाते, लिखा है लिखा है लिखा है। अरे लिखा है तो क्या लिखा है, सांच है कि झूठ है? झूठ की इतनी बड़ाई है। एक ने कहा कि मेरे आंगन में एक सरसों का पेड़ है, जब पूर्वी हवा बहती है तो पश्चिम तरफ 100 मन 100 झड़ जाता है, और जब पश्चिमी हवा बहती है तो पूर्व तरफ 100 मन 100 झड़ जाता है। दूसरे ने कहा हमारे आंगन में एक पेड़ है मिर्चा का, उसमें एक मिर्चा ऐसा फला जो 2 किलोमीटर लंबा था, इसलिए एक नदी पर रख दिया गया है, उसी पर टमटम, घोड़ा, ट्रक सब चलता है। एक ने कहा मेरे एक कमरा है, जब सृष्टि का प्रलय होता है तो उसमें दुनिया के सब जानवर के जोड़े रख लिए जाते हैं, और जब सृष्टि करना होता उसी से पैदा कर देते हैं। तो कहे मेरे एक, दूसरे ने कहा मेरे एक बांस है, और जब पानी नहीं बरसता तो बादल को उसी से खोज देते हैं, बरसने लगता है। कि वो बांस कहाँ है? कहीं वो तुम्हारे कमरे में रखा है। आप एक झूठ बोलोगे तो मैं 2 झूठ बोलूँगा। धार्मिक लोग झूठ बोलने में आगे हैं। अगर झूठ बोलने की प्रतियोगिता आयोजित करनी है तो धार्मिकों को बुला लीजिए,
ये जितना झूठ बोलेंगे उतना कोई झूठ नहीं बोल पाएगा। इसलिए धर्म का ऑपरेशन करना है, भगवान और राम और परमात्मा ये सब पर परीक्षण करना है। जो सत परमात्मा है, जो सत राम है, जो सत ब्रह्म है, जो सत धर्म है, उसको समझने की ज़रूरत है। इसकी दृष्टि हमें कबीर ने दी और इसके सूत्र वेद शास्त्रों में भी जगह जगह हैं, भिन्न भिन्न वाणियों में हैं। हमें सब का आदर करना चाहिए। रामकृष्ण का आदर करना चाहिए, मोहम्मद ईसा का भी करना चाहिए, बुद्ध महावीर का भी करना चाहिए, वेद कुरान बाइबिल सब का आदर करना चाहिए, हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी सब का आदर करना चाहिए। व्यापक दृष्टि की आवश्यकता है, तभी शांति मिलेगी। कबीर की ये सब बातें आप उनकी वाणी में पाएंगे। वह मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।